अपने ही घर में मां के चरणों में उपस्थित होकर मां के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं और अपने सभी अधिवक्ता भाइयों के, हमारे अधिवक्ता संघ के जितने भी सदस्य हैं या जो अधिवक्ता हैं, उनके कल्याण के लिए मां के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। हमारे सारे अधिवक्ता स्वस्थ रहें और अच्छी से अच्छी पोस्ट पर रहकर अच्छी से अच्छी आमदनी कमाएं और लक्ष्मी की बौछार हो, यही मां के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और मां के चरणों में मैं यह भी प्रणाम करता हूं कि भाई विनोद पांडे की उपस्थिति में हमारे किसी अधिवक्ता का सम्मान किसी भी प्रकार से कहीं भी न डाउन हो पाए, हे मां आप रक्षा करें, यही मेरी कामना है। साथियों, आज 2023 और 24 का चुनाव होने जा रहा है। अभी हमारे छोटे भाई क्या कचहरी में लोग यही कहते हैं कि सब प्रकाश इनके सगे भाई है। एक घटना ऐसी थी जिसमें जज साहब ने कहा कि शीतला कहाँ है, इनके बड़े भाई हैं, उनको बुलाइए। भाई सब प्रकाश बहुत जिद कर रहे हैं। मैं गया, मैं समझाया, उस मामले को सुलझाया। साथियों, सतप्रकाश जी ने ये कहा कि राम अवध सरोज, इन्होंने नाम नहीं लिया था, राम अवध सरोज हमारे यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और यहाँ से उन्नत करके वो उच्च न्यायालय में एजीए भी बन गए थे। एक छोटे से प्रकरण में, जमीन के विवाद में, देखिए अधिवक्ताओं को जब कहीं नहीं कोई पाता है साथियों, तो निश्चित जो है किसी न किसी विवाद में पुलिस तो ताकते रहती है हमेशा कि अधिवक्ता खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र आ जाए, मैं रह दूं उनको, क्योंकि पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो अधिवक्ता है। और इस समाज में अगर आज पुलिस डरती किसी है तो अधिवक्ता डरती है साथियों, अन्यथा किसी डरती उड़ती नहीं है। जहां अधिवक्ता खड़ा हो जाता है वहां पुलिस भागना चालू कर देती है। तो साथियों, राम अवध जी, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, कहना नहीं चाहिए साथियों। राम अवध सरोज सरेंडर हुए, अधिवक्ता संघ के लोगों ने आश्वासन दिया कि आपको किसी भी प्रकार से जेल नहीं जाने दूंगा। दुख की बात है, जैसा सतप्रकाश भाई बताए कि मुझे बहुत अपार कष्ट हुआ जब वो जेल चले गए, मुझे मालूम नहीं हुआ। साथियों, मैं मां के चरणों की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद की कृपा से ये दावे के साथ कहता हूं कि राम अवध सरोज को इस राय जिला जज नहीं, इस पूरे उत्तर प्रदेश के किसी जिला जज की हिम्मत नहीं थी कि जेल में भेज देता। साथियों, अगर जाते तो पहले शीतला मिश्रा जाते, उसके बाद राम अवध सरोज जाते जेल। अभी आपने नाम नहीं लिया, सतप्रकाश जी ने वर्णन किया। हमारे छोटे भाई है, कोषाध्यक्ष रहे हैं भौरहा जी के साथ में, भौरहा हमारे भांजे हैं, भौरहा के साथ में वो बैठते हैं और अनिरुद्ध मिश्रा उनका नाम है। साथियों, उनकी जमानत खारिज हो गई थी यहां से और मैं चला गया था। यही नवरात्र का दिन है, माता जी अगर झूठ न बुलाए तो नवरात्र का ही समय चल रहा था। मैं 9 दिन व्रत रहता हूं, मैं 9 दिन व्रत था। मैं घर पहुंचा और पहुंचने के बाद मैंने सोचा कि अब कपड़ा उपड़ा बदल कर थोड़ा पानी पी लिया जाए, क्योंकि पानी तभी पीता हूं जब घर पहुंचता हूं। जैसे ही मैं कपड़ा बदला था, लुंगी पहना था, भाई अनिरुद्ध मिश्रा रोते हुए फोन किए कि मैं तो जेल जा रहा हूं, मेरी बिल खारिज हो गई। 302 मर्डर केस की मैं बात बता रहा हूं। राम अवध तो 467 में जेल चले गए साथियों, लेकिन मैं मर्डर केस की बात बता रहा हूं आपको। मैं ये नहीं चाहता हूं ये वोट नहीं मांग रहे हैं। शीतला मिश्रा केवल अगर वोट मांग रहे हैं तो जनपद न्यायालय के अधिवक्ता संघ की अस्मिता जो खतरे में पड़ गई है, उसको उबारने के लिए साथियों वोट मांग रहे हैं। मैं आया वहां से, लूजर और टी शर्ट पहना था, हवाई चप्पल पहने हुए। मैंने जिला जज से कहा, जिला जज महोदय आप एक चीज जान लीजिए। मैंने उनके कमरे की सिटकिनी साथियों बंद कर दिया और उसके मैंने बाद जिला जज से कहा कि अब 4 लोग जेल जाएंगे। जिला जज आप जाएंगे, शीतला मिश्रा जाएंगे, अनिरुद्ध मिश्रा जाएंगे और सीजीएम महोदय जाएंगे। और ये कमरा कोई माई के लालच खोलवा नहीं सकता है और अनिरुद्ध मिश्रा कोई जेल भेज नहीं सकता है। लास्ट में साथियों, वो आपकी आशीर्वाद की देन थी, मां जगदम्बा की कृपा थी, मेरे अंदर कुछ साहस नहीं था।
आज तो बड़ा लोग अपना व्याख्यान कर रहे हैं, उस समय कहां सो गए थे जब अनिरुद्ध मिश्रा जेल जा रहे थे। साथियों, रात को 12:30 बज गया, चारों तरफ से फोर्स लगी थी, कमरे की कुंडी किसी माइकलाल की हिम्मत नहीं थी आपके आशीर्वाद से कोई खुलवा सके। जिला जज बधुआ बना था, उसने कहा कि मिश्रा जी इसका विकल्प बताइए। हमने कहा जेल सुपरिटेंडेंट को बुलाकर यहाँ रिमांड कराइए उनसे, और ये हमारा भाई जाएगा नहीं। सीजीएम साहब लिखे कि हार्ट के पेशेंट है, इनको बेली में एडमिट करें। भौरहा जी पूछिएगा आप इस बात के बारे में, सब प्रकार से पूछिए जो लोग गवाह थे इसके। मैं वही कहा ना कि आज नवरात्र का दिन है, मैं झूठ न बुलवाइएगा मुझसे। तो मैं साथियों, जेल सुपरिटेंडेंट आया, उनका रिमांड लिया, बेली के एसी कमरे में रात भर अनिरुद्ध मिश्रा रहे। दूसरे दिन आप लोगों के आशीर्वाद से, माता जी के चरणों की कृपा से मैंने सेकंड बेल अकेले दम पे, अपने दम पे जाकर उसी जिला जज से कराया। और एक मिनट 1 सेकेंड के लिए भी अनिरुद्ध जेल नहीं गए। न मैं अध्यक्ष था उस समय साथियों, ने मैं मंत्री था, मैं कार्यकारिणी का मेंबर भी नहीं था उस समय। और आपको यह बताना चाहूंगा, उस समय का वह आदमी अध्यक्ष था जो आज एक प्रत्याशी का ठेका लेकर के भीख मांग रहा है, और उसने कह दिया था कि मैं कंटेम्प्ट करने नहीं जाऊंगा, आपको जाना हो जाए। उसका नाम है उमाशंकर तिवारी। अनिरुद्ध के लिए वो आदमी गया नहीं, भाई विनोद पांडे से पूछिएगा, वो नहीं गया। मैं कहता रहा, इसलिए कहता रहा, उसको जितवाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ था। मैंने आपसे भीख मांगा था, और मैंने आपसे कहा था उमाशंकर को अध्यक्ष बनाइए, और आपने अध्यक्ष बनाया था, इसलिए मैं उनको दबाव डाल रहा था। और जब वो नहीं गए तो आपकी वोट की भीख जो मुझे दी गई थी, उसको मैंने अकेले दम पर आपके आशीर्वाद से, मां जगदम्बे की कृपा से अनिरुद्ध मिश्रा को 1 सेकंड जेल लाने जाने दिया। मर्डर के केस में खड़े खड़े बेल कराया था। और इसके साथ मुझे कष्ट है कि राम और सरोज जेल गए, उनकी हाई कोर्ट से बेल हुई 467 में। 467 में खड़े खड़े हम लोग छील के बेल ले लिया करते थे। 302 की बात मैं बता रहा हूं। अशोक चौबे आज अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले लोग उनसे रुपया दूर लिए, खीरी के थे। अभी यहां बात उठी गंगा पार और जमुना पार की। शीतला मिश्रा ने कभी गंगा पार और जमुना पार साथियों नहीं देखा है, देखा है तो केवल काली कोट देखा है। अगर जातवाद की बात होती तो आज नबी शहीद ना होता। सारे लोग 302 में बेल हो जाती है साथियों, तमाम लोगों की बेल हो गई। नबी आंदोलन बहुत लंबा था, सारे साथी जानते हैं यहाँ पर जो उपस्थित है। शीतला मिश्रा के बारे में कहा गया, यहाँ पर डीजीपी विक्रम सिंह था साथियों, उसने मुझसे कहा कि कहां यार मियां चिया चक्कर में आप पड़ गए हैं। मैंने कहा डीजीपी महोदय, आप उत्तर प्रदेश सरकार के इतनी बड़ी पद पर बैठे हुए हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने हत्यारे के लिए एक दिन सारे पुलिस वालों की तनख्वाह वसूली किया था, और मैं अपने शहीद भाई के लिए आप मुझे इस तरह की बातें कर रही है, शोभा आपको नहीं देती है। मैं अपने उस शहीद भाई के लिए, मैं आपको यह वचन देता हूं कि मैं उस शहीद भाई के लिए रायबरेली गया, लखनऊ गया, अध्यक्ष मंत्री कुछ नहीं था। घटना जरूर जब मैं अध्यक्ष था, मेरी लाइबिलिटी बनती थी, मैंने उसको आपके चरणों की कृपा से, मां जगदम्बा के चरणों की कृपा से निर्वाह किया, और उस दरोगा को 1 सेकंड को छोड़ने नहीं दिया, आजीवन सजा करवा दिया साथियों, और आज वह आजीवन जेल काट रहा। अगर ये स्थिति होती, जातिवाद की भावना मेरे अंदर होती, मेरे पास जमुना पार गंगा पार की कोई भावना होती, तो मैं नबी के लिए लड़ाई न लड़ता। और मैं उस जमुना पार के जिसको बता रहा हूं, अशोक चौबे 3 मर्डर केस के साथी थे। उमाशंकर जी 3 मर्डर किया था चौबे ने, और किया था, सही बात से किया था, क्योंकि उनकी बहन को लेकर एक सज्जन चले गए थे। उन्होंने अपनी बहनोई और बहन और उनके ससुर को बुला लिया समझौता के लिए। 12 बजे दिन में चौबे जी ने उसको काट डाला था कई टुकड़ों में, लाशों को, और उसके बाद उनकी हम लोग गिरफ्तारी नहीं होने दिए। यहाँ पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो कभी भी अधिवक्ता से बिना पैसा लिए काम नहीं किए हैं, वो वसूली कर लिए 20 लाख रुपए। मैं अध्यक्ष बना, साथियों चौबे जी आए, मैं आपके आशीर्वाद से, मेरे अंदर कुछ नहीं, शीतला मिश्रा अकेले में कुछ नहीं है साथियों,
ना मेरे अंदर कभी गलतफहमी ये हुई है आज तक। अशोक चौबे आए, लिफाफा में पैसा लेके आए मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि चौबे जी, माँ की कृपा से, आप लोग का आशीर्वाद से, बचपन से ही जब से वकालत चालू किया हूँ, आज 37 साल मेरी वकालत हो रही है, मैंने कभी किसी अधिवक्ता का अगर काम किया हो, वो चाहे तहसील का रहा हो, वो चाहे जो है हाई कोर्ट का रहा हो, वो चाहे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नरी का रहा हो, चाहे मेरी कचहरी का रहा हो, मेरे ऊपर एक नया पैसे का कोई लांछन है नहीं लिया हूं मैं किसी से रुपया, और ना मैं अपनी चाय पिलाया हूं। चाय तक पीना हराम है किसी का। तो साथियों, अशोक चौबे को मैंने पैसा वापस किया और मैं सीधे गया जिला जज के पास और मैंने कहा ये मेरे परिवार, मेरे भाई का मामला है, ये बिल आपको करना पड़ेगा। जिला जज उछल कूद मारने लगा, उसका नाम हाई कोर्ट गया था। घटना बहुत बड़ी है, जो भाई है जानते हैं। लब्बो लबाब 1 सेकंड जेल नहीं गए, विदाउट हाई कोर्ट किसी डायरेक्शन के, आपकी शक्ति के डायरेक्शन पर अशोक चौबे के खड़े खड़े बिल मैंने कराया, 1 सेकंड जेल नहीं गए। साथियों, मैं आपके लिए संघर्ष किया हूं। आज कई अधिवक्ता हमारे जेल में हैं, मैं सोचता हूं मुझे कष्ट होता है। आज संघ की गरिमा कहां खत्म हो गई है, कहां डूब गई है। ये चीज हमारे बीच में मनीष जी हैं, भौरहा हैं और तमाम लोग हैं, सब प्रकाश हैं, और हमारे छोटे भाई, सगे हमारे छोटे भाई बैठे हुए हैं, मिश्रा जी, ऐसे ऐसे विनोद जी, ऐसे ऐसे लोग यहाँ बैठे, भैया बैठे हुए हैं, ये लोग सीनियर लोग हैं, विनोद भाई बैठे हैं, जानते हैं मेरे इतिहास के बारे में। 12 बजे से लेकर के सुबह रात 12 बजे से लेकर के पूरा दिन पूरी रात शीतला मिश्रा का मोबाइल हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। कभी किसी भाई ने अगर याद किया तो मैं पद पे रहूं या न रहूं, मैं आपके बीच में रहकर आपकी सेवा किया हूं और करता रहूं। आज भी मैं मां के सामने कह रहा हूं, मैं हतोत्साहित नहीं होता हूं। मैंने इतनी आपकी सेवा किया, फिर भी मैं 2 साल से चुनाव हार रहा हूं साथियों। और इतनी दुर्दिन आ गया है बाढ़ का, बाढ़ के तब गर्द में चला गया है। आज कोई आदमी ये कह नहीं सकता साथियों कि मैं एडवोकेट हूं, जिला अधिवक्ता संघ का मेंबर हूं। अगर ये आप बता दीजिए तो पुलिस आपको अगर 1 डंडा मारना चाहती है तो गर्व से 2 डंडा मारेगी। आज वो दुर्दशा हो गई है। एक समय यह था, विनोद भाई से पूछिए कि अगर हम लोग फोन कर दिया करते कि आई एम एडवोकेट, तो यहाँ जिले का कमिश्नर कांप जाया करता था, सर का के बात करता था। आज जो है थाने का दरोगा, अगर आप चले जाइए तो आपको बहुत बुरी निगाह से देखेगा साथियों। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, माँ की आराधना का समय चालू हो रहा है, ऐसी स्थितियों में आप लोग 11 प्रत्याशी अध्यक्ष में लड़ रहे हैं। सभी अन्य प्रत्याशी जो यहाँ आए हुए हैं, माँ जगदम्बा उनकी रक्षा करे, वो अपने कर्मों से अच्छा वोट पावे और एक संगठित बार बने, जिससे कि संघ की एक गरिमा पुनः बरकरार हो सके। साथियों, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं कि मैं अपने लिए शीतला मिश्रा के लिए वोट नहीं मांग रहा हूं। अगर आपकी 11 प्रत्याशियों में ये लगता है कि हमारा सम्मान अगर बचाने के लिए है तो केवल शीतला मिश्रा है, तब मुझे वोट दीजिएगा। अन्यथा आप जो सम्मान बचा सके, जो बाढ़ की गरिमा डूब रही है उसको उठा सके, उस साथी को वोट दे करके इस बाढ़ की, अपनी माँ की, जिसने हमको आपको पैदा करने वाली माँ दूसरी है और पैदा के आशीर्वाद देने वाली सामने माँ बैठी हुई है, लेकिन हमारे कर्मों की माँ अगर कोई है तो विनोद भैया मेरी बाढ़ है। और अगर बाढ़ खत्म हो जाएगी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग हमें न वोट दें, लेकिन इसके सम्मान को बचाने के लिए अपनी माँ की इज्जत को बचा लीजिए, उसकी आबरू को बचा लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम रखता हूँ। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज, वो माई दुर्गा जगदम्बा की जय।